इलॉन मस्क की वजह से हुआ है कंपनी को $15 बिलियन का नुकसान। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये $15 बिलियन इंडियन करेंसी में तकरीबन 1,20,000 करोड़ के आसपास होते हैं, क्योंकि डॉलर का भाव हमेशा सेम नहीं रहता, तो अपने हिसाब से हिसाब लगा लेना। देखो ऐसा है कि भाई ने खरीदा है ट्विटर $44 बिलियन में, और जब इतना पैसा लगाया है तो कहीं से तो वसूलना पड़ेगा मेरी जान। तो भाई चल रहा है पूरा ठग मोड में। ट्विटर में सिंक लेकर घुसा और सीईओ पराल अग्रवाल सहित 3,200 से भी ज्यादा एम्प्लॉय को फ्लश कर दिया बंदे ने, जिसमें 70% से ज्यादा एम्प्लॉय तो अपने इंडिया के थे। अब इतना सब हो ही रहा था कि इल्लू भैया को मची चिल्ल। अब इनको पैसा तो कैसे भी कमाना था, तो $8 का प्लान दे मारा पब्लिक के मुंह पे। अब इस सब्सक्रिप्शन में ऐसा था कि पहले ट्विटर कहता था चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मतलब पहले ऐसा था कि ट्विटर उन्हीं लोगों को ब्लू टिक देता था जो समाज में अपना एक अलग पहचान रखते हो, जिनकी समाज में थोड़ी इज्जत हो और नाम भी, लाइक यूट्यूबर, एक्टर, पॉलिटिशियन, कुल मिलाकर सिर्फ बड़े लोगों को ही ब्लू टिक मिलता था। पर अब ऐसा है कि इल्लू भैया कहते हैं, वाह 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 वाह, बहुत पुराना शेर है ये, इसका नया वर्जन सुनो। सुनाओ देखेंगे। तो अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा। वाह 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 वाह। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। ओ तेरी बहन की लग गई। यही सोचकर तो $8 में सबको ब्लू टिक बांट दिया भाई साहब। और इसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने लगाया अपना दिमाग और बना दिया इल्लू भैया के नाम से ही वेरीफाइड अकाउंट। और ये कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं यार। ये देखो, एक बंदे ने लिखा लॉलीपॉप लागेलू, एक ने लिखा है कि बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। एक ने लिखा कि ट्विटर तेरे टुकड़े होंगे। मतलब समझ रहे हैं आप कि इलॉन मस्क के नाम से कोई और वेरीफाइड हो गया है और ऐसी ऐसी पोस्ट करे जा रहा है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि एक कंपनी है लिली नाम की, उसी के नाम से किसी ने $8 देकर अपना ट्विटर हैंडल वेरीफाई करा लिया और एक ट्वीट कर दिया, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस इंसुलिन इज फ्री नाउ। ये कंपनी एली लिली, ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने लैब में इंसुलिन को बनाकर आज मार्केट में बेच रही है। और जैसे ये ट्वीट बाहर आया, लोगों ने देखा कि ये तो वेरीफाइड अकाउंट से ट्वीट हुआ है। ये देखते ही कंपनी के स्टॉक के प्राइस $15 बिलियन गिर गए। देखो, इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है $44 बिलियन में, और ये एली लिली कंपनी $300 बिलियन की कंपनी है। इलॉन मस्क ने तो बैठे बिठाए अपने ट्विटर के 1/3 भाग के बराबर एली लिली का घाटा करा दिया। बाद में ये कंपनी खुद सामने आकर माफी मांगते हुए कहती है कि किसी ने हमारे नाम से अपने अकाउंट को वेरीफाई करा लिया है और उसी ने ये ट्वीट करा है। देखो भैया, गलती किसी की भी हो, अब घाटा तो हो चुका। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा घाटा सिर्फ इसी कंपनी के साथ हुआ है। ऐसे ही एक और कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, जो दुनिया के कई सारे देशों को हवाई जहाज, फाइटर जेट बेचती है। इन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम सऊदी अरब को अपने फाइटर जेट नहीं बेचेंगे, इजराइल को भी नहीं बेचेंगे और खुद यूएस को भी नहीं बेचेंगे। और जैसे ही ये ट्वीट बाहर आती है, इनका भी मार्केट गिर गया, $5 बिलियन का नुकसान हो गया। बाद में कंपनी खुद सामने आकर कहती है कि ये ट्वीट्स फेक हैं। किसी ने कंपनी के नाम से अपना अकाउंट वेरीफाई कराकर ये फेक ट्वीट्स किए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। पेप्सी के नाम से एक ट्वीट आता है कि कोक इज बेटर। नेस्ले की तरफ से ये ट्वीट आता है कि वी स्टील योर वाटर एंड सेल बैक टू यू। मतलब हम आपका ही पानी चुरा कर आप ही को बेचते हैं। देखो दोस्त, ऐसा है कि ट्विटर को दुनिया भर के देशों ने अपनी आदत में शुमार कर लिया है। ट्विटर पर ब्लू टिक से वेरीफाइड सरकारी अकाउंट से साझा की गई जानकारी सरकारी आदेश के बराबर का मान लिया जाता है। किसी भी देश को, किसी भी संस्था को, किसी भी बड़ी कंपनी को कोई जानकारी साझा करनी होती थी तो वो ट्विटर से ट्वीट करता था। पर अब ऐसा है कि कोई भी अरे गहरा $8 देकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा लेता है, जिसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है ये आजकल में हुई घटनाओं को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझ लो कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से एक फेक अकाउंट क्रिएट करके उसे वेरीफाई करा लेता हूँ। क्योंकि मैंने उस अकाउंट को वेरीफाई करा लिया है, तो जो लोग उसे देखेंगे वो उसे ओरिजिनल ही मानेंगे। तो जब मैं उस अकाउंट से ये ट्वीट करता हूँ कि मैं कल रिजाइन देने वाला हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि देश में राजनीतिक समीकरण कितने बदल जाएंगे। पूरे देश में खलबली मच जाएगी। अभी एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रहा है दुनिया भर के पूरे देशों में। इल्लू भैया ने तो पूरा क्यों हिला डाला ना। ऐसे में लोगों का विश्वास ट्विटर से उठता जा रहा है और वो लोग इसका विकल्प तलाश रहे हैं। ऐसे में विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है एक ऐप मास्टरडॉन, जिसके डाउनलोड काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और एक और ऐप है कू,
जिसे जब हमारे देश में चाइनीज ऐप का बाइकॉट किया जा रहा था, तब हमारे देश के कुछ राजनेताओं द्वारा इस ऐप का प्रचार प्रसार करते देखा गया है। इस इंडियन ऐप पर भी लोग काफी मात्रा में शिफ्ट हो रहे हैं। खैर, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो कमेंट में लिखिए, उससे अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।